साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पीवीएट टेबल का यूज क्या होता है। सबसे पहले तो हम सभी को पता होना चाहिए कि पीवीएट टेबल का यूज किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए किया जाता है। डेटा को व्यवस्थित क्रम से रखने के लिए या कुछ डेटा को ही डिस्प्ले करने के लिए हम पीवीएट टेबल का यूज करते हैं। तो जैसे मैं आज आपके सामने एक फील्ड बनाने वाला हूं और उस फील्ड में हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पीवीएट टेबल का यूज करें। और आज के समय में जब भी आप जॉब में जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बना दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे शॉप की नाम लिख दी। तो हमने ये शॉप का नाम लिख दिया। शॉप का नाम लिखने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है। अगला काम हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनानी है। तो सबसे पहले तो जैसे इनवॉइस नंबर हो गया। इनवॉइस नंबर के बाद कस्टमर नेम, इस कस्टमर ने जो है प्रोडक्ट खरीदा, और फिर उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट डाल देते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या था, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी, फिर उसके बाद अमाउंट कितना हुआ। तो ये हो गया। अब उसके बाद अच्छा, यहां पे आप एक चाहे तो क्वांटिटी के बाद आप बना सकते हैं प्राइस का भी। प्राइस का बना लेंगे तो क्या होगा कि यहां से आप फार्मूला भी यूज कर पाएंगे। तो यहां पे हमने एक फील्ड और ले ली, इसमें हमने बना दिया प्राइस या यूनिट प्राइस, आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहां तक मर्जन सेंटर कर लेते हैं। मर्जन सेंटर करने के बाद फिर हम इसकी फील्ड को और टेक्स्ट की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर ये जो हमारी फील्ड है इसको सेलेक्ट करके इसके भी फॉन्ट को बोल्ड करिए और साइज को थोड़ा बड़ा करिए। अब सभी फील्ड को सेट करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम हेडिंग पर 2 बार आप माउस क्लिक करेंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसकी साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कम या ज्यादा कर लिया। अब फिर ये जो जितनी फील्ड है इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ये हमारी सारी फील्ड एडजस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट का कोड शुरू होगा तो वो हम करते हैं SE से। SE क्यों, सचिन इलेक्ट्रॉनिक, हमने ये कर दिया। तो अब यहाँ प्रोडक्ट का कोड हमने डाला, मान लीजिए 001 से शुरू किया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक नंबर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक बात समझिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे कम एंट्रीज कर रहा हूं तो इसको समझना तो आसान है पीवीएट टेबल में, लेकिन जब बड़ी एंट्रीज होती हैं तो वहां पे पीवीएट टेबल बहुत आसानी के साथ आपके डेटा को मैनेज करेगा। अब यहाँ पे हम कुछ कस्टमर के नाम लिखते हैं, जैसे मुकेश हो गए, अमित हो गए, और फिर आलोक हो गए, फिर सुरेश हो गए। ऐसे कुछ हमें यहाँ पे नाम लिख देते हैं और ये जो है हमें क्या करेंगे, पीवीएट टेबल को यूज करने में मदद करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर दे रहा हूं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर दी हैं। तो ये एक और एंट्री बची है। तो ये हमने एंट्रीज कर दी। एंट्रीज करने के बाद हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट में। तो कौन से डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक है तो यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट को भी चलाते हैं तो वो डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, इन्होंने प्रोडक्ट क्या क्या खरीदे, अब मान लीजिए खरीदा इन्होंने बल्ब, पेन, और क्या खरीदा इन्होंने, मान लीजिए वायर,
और क्या खरीदा इन्होंने, चलिए बस इतने ही प्रोडक्ट डालते हैं, 3 ही प्रोडक्ट। अब इसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे कॉपी कर देते हैं, बीच बीच में एक एक का चेंज कर देंगे। मान लीजिए हमने कर दिया बल्ब हो गया, फैन हो गया, बोर्ड, और यहाँ पे फिर हम डाल देते हैं बोर्ड के बाद वायर तो हो ही गया था, फिर सॉकेट, फिर और एक दो चेंज कर देते हैं, बटन। तो चलिए बस इतनी हिंट करते हैं। अब आते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी मान लीजिए 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 5 लिया, 7, यहाँ पे हम तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल लें आप अपने अकॉर्डिंग जो है। अब फिर हम आते हैं इंसर्ट टैब में और फिर क्लिक करते हैं हम पीवीआर टेबल पे। अब हमने क्या किया, इंसर्ट टैब के पीवीआर टेबल पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप ओके कर देंगे। ओके करने से पहले इस विंडो को समझ लें, ये क्या कहता है कि टेबल का रेंज कहां से कहां तक होगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह से डेटा लेना चाहते हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद चूज न्यू वर्कशीट, एक नए वर्कशीट में डेटा रखना चाहते हैं या एग्जिटिंग वर्कशीट। अगर एग्जिटिंग वर्कशीट हम मान लीजिए कि इसी वर्कशीट में रखना चाहते हैं, लेकिन इसी वर्कबुक में, कौन सी वर्कशीट में, इस वर्कशीट पे, तो वर्कशीट हमने चुन ली। अब हम ओके करते हैं तो हमारा डेटा, अच्छा इस पे नहीं आएगा तो न्यू वर्कशीट ही ले लेते हैं। अब ओके करते हैं तो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे पीवीआर टेबल ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पीवीआर टेबल आ गया, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो चलिए हमने यहाँ पे रख लिया और फिर अब हमारा पूरा का पूरा डेटा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक रो लेवल पे आ जाएगी। रखना चाहते हैं, जैसे हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट पे फिल्टर भी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कौन से प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं, तो बल्ब का देखना चाहते हैं। तो बल्ब कितनी क्वांटिटी बिकी, 4, और अमाउंट कितना आया टोटल, ये। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि हम सबको देखना चाहते हैं तो आल कर दें, आल। तो सबका टोटल कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट। लेकिन अगर यहां से हम हटा देते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो कैसे दिखेगा, अगर आपने रो लेवल पे क्लिक कर रखा है तो ऐसे शो करेगा। अच्छा, यही अगर आप मान लीजिए कस्टमर वाइज देखना चाहते हैं तो आप कस्टमर पे क्लिक, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कंटेंट्स पे क्लिक करना है। तो ये देखिए कस्टमर वाइज आपका डेटा शो होने लगा। तो सचिन का जो डेटा है वो 4, इधर इनका बल्ब का जो डेटा है वो देख लीजिए आप। एक एक चीज, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट का भी लेना चाहते थे तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो कैसे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे डालना होगा। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे आ गया। अब हम देख सकते हैं कि बोर्ड का, तो ये बोर्ड का पूरा डेटा आ गया। तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट किया। अब हम बात करें इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना है, डिजाइन टैब पे आ जाना है। यहाँ पे आप कैसा लेआउट इसका चाहते हैं, तो हम जैसे लेआउट चाहते हैं, मान लीजिए शो इन, अभी तो इसी सिस्टम में है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर शो इन आउटलाइन फॉर्म चाहते हैं तो ये देखिए आउटलाइन फॉर्म में आ गया। अगर आप चाहते हैं टेबलर फॉर्म तो ये टेबलर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप रिपीट ऑल तो सभी आ जाएंगे, रिपीट करेंगे। और डो नॉट रिपीट, दोबारा यूज ना हो वो, तो यहाँ पे आप इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपने कंटेंट को जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ साथ इसको आप कॉलम, रो, ग्राइड, जो भी आप ग्रेड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। टोटल, सब टोटल करें ना करें, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे और आपकी मर्जी से ही ये पूरा का पूरा काम होगा जैसा आप चाहेंगे। अगर इसके डिस्प्ले के स्टाइल को भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। ऑप्शन से बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करते रहें, वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।